मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरा सर काट दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, जिस वक्त ख्वाब में तुम में से किसी एक के साथ शैतान खेले उसको बयान न किया करो। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत की माली हालत पर रेवंत रेड्डी के झूठे बयानात, सिर्फ केसीआर के खिलाफ इल्जाम तराशी पर इन्हिसार। बीआरएस अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए लड़ाई जारी रखेगी के कविता। मस्जिदुल हरम और अतराफ पर रूह परवर फिजाई मनासिर। मस्जिदुल हरम और इसके अतराफ रूह परवर फिजाई मनासिर, रमजान की रौनक, रूह परवर समा। तेलंगाना के कई अजला में गैर मौसमी बारिश और ज़ाला भारी, मज़ीद 2 दिनों तक बारिश की पेश कयासी। अब खबरें तफसील से। आइमा वो मौज़रीन के एहसासिया और मौमरीन के वजीफे की रकम में कब इजाफा किया जाएगा। अब्दुल कलाम तोहफे तालीम स्कीम सिर्फ कागजी हद तक महदूद। गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोने का वादा भी वफा नहीं हुआ। बीआरएस अवाम के हुकूक के उसूल के लिए लड़ाई जारी रखेगी के कविता का बयान। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल में बीआरएस रुकन कल्वाकुंटला कविता ने रियासती हुकूमत के बजट पर सख्त तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों में कोई विजन नहीं, ये बजट महज अवाम को गुमराह करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत की माली हालत पर झूठे बयानात दे रहे और सिर्फ साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर को बदनाम करने में मसरूफ है। के कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हर मौके पर रियासत की मईशत को लेकर गलत बयानात दे रहे और उन्हें शायद झूठ बोलने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत मुसलसिल झूठ बोलती रही तो बीआरएस नोटिस देने पर मजबूर हो जाएंगी। कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर पर सवाल उठाए और कहा कि 420 वादे करके गांधी खानदान से जमानतें दिलवाकर अवाम को गुमराह किया गया, लेकिन आज कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने मजीद कहा कि इतने हरबों के बावजूद भी कांग्रेस को बीआरएस से सिर्फ 1% ज्यादा वोट मिले, जो यह साबित करता है कि अवाम ने बीआरएस को मुस्तरद नहीं किया। रुकने कौंसिल कविता ने कहा कि कांग्रेस ने महज वोटों के हुसूल के लिए आइमा के एजाजिया को बढ़ाकर 12,000 रुपये और मौज़नीन के एजाजिया को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का वादा किया। इसी तरह अक़लियती एलामिया में पादरियों और दीगर मजहबी रहनुमाओं को एजाजिया में भी इजाफे का वादा किया गया। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद आइमा मौज़नीन के एजाजिया में 1 भी रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। माहाना 5,000 रुपये एजाजिया भी पाबंदी के साथ जारी नहीं किया जा रहा। पिछली मर्तबा हमारी जानिब से कौंसिल में इस सिमन में आवाज़ उठाई गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने सिर्फ 1-2 माह का एहसासिया फ्राहम किया। एमएलसी कविता ने कहा कि ये बजट तेलंगाना के अवाम के मफादात को नज़रअंदाज करने और बीआरएस हुकूमत के कामों पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस अवाम के हुकूक की जंग जारी रखेंगी और हुकूमत को इसके वादे याद दिलाती रहेगी। ये क्रिस्टियनलू मुस्लिम्स అట్లానే మన సిక్కులు వీళ్ళందరికీ కూడా రకరకాల మాటలు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష। ఏమన్నారు, ఇమాంలకు, మౌజాన్లకు, గ్రంథీలకు అందరికీ కూడా, పాస్టర్లకు అందరికీ కూడా మేము 12,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పినారు। आज क्या हालत है साहब, 10-10 महीने से इमामों को, मौजनों को एक बार भी सैलरी मिल नहीं रहा है। हमने पिछले काउंसिल में पूछा तो 1-2-3 महीने का रिलीज़ करें, बाद में रिलीज़ करना भी छोड़ दिए। वो पुराना जो वजीफ़ा आता था वो भी नहीं दे रहे, बढ़ा के तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। और 1 तोला सोने का जेवर देने का वादा किया है लोगों से, उसके बारे में भी कुछ बोल नहीं रहे। बच्चों के तालीम के बारे में क्या बोले साहब, इंटरमीडिएट जो पास हो जाते
उनके पास 15,000 देते, डिग्री जो पास हो जाते उनको 25,000 देते, पीजी जो पास कर लेते उनको 50,000 देते, कुछ भी नहीं दे रहे साहब। इस बार माइनॉरिटी का बजट 4,000 करोड़ देना था, पिछले बार 2,000 करोड़ दिए थे, उसमें 1,000 करोड़ ही उन्होंने खर्च किया था। तो अब का क्या होगा उसका भी पता नहीं है सर। निजामाबाद में 8 प्रोबेशनरी एसआईज की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, गुलदस्ता पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। निजामाबाद में 8 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स एसआईज ने पुलिस कमिश्नर मिस्टर पी साई चैतन्या आईपीएस से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर प्रोबेशनरी एसआईज ने पुलिस कमिश्नर को गुलदस्ता पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुलाकात करने वालों में सुष्मिता 4th टाउन पुलिस स्टेशन, सुहासनी नंदीपेट पुलिस स्टेशन, कल्याणी बोधन टाउन पुलिस स्टेशन, रमा बोधन रूरल पुलिस स्टेशन, राजेश्वर 1 टाउन पुलिस स्टेशन, किरण पाल आरमूर पुलिस स्टेशन, शैलेंद्र भीमगल पुलिस स्टेशन और श्रीनिवास 6th टाउन पुलिस स्टेशन शामिल थे। रमज़ान की रौनकें, मस्जिदुल हरम और इसके अतराफ रूह परवर फिसाई मनाज़िर, आइए देखते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए की जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मस्जिदुल हरम मुअल्लिक़ सहनों में रमज़ान के दौरान नेशनल सिक्योरिटी के इदारे की टीमें मुसलसल फिजाई निगरानी करती हैं, जिसका मकसद अज़दहाम को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड यूनिट को मुतल्लक करना है। सऊदी खबर रिसा इदारे एसपीए के फोटोग्राफर्स ने नेशनल सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर से मस्जिदुल हरम और इसके बैरूनी सहनों के रूह परवर मनासिर की अक्कासी की, जो क़ारीन की दिलचस्पी के लिए पेश है। फिजा से ली गई तस्वीर में मस्जिदुल हरम में ज़ायरीन की बड़ी तादाद को देखा जा सकता है, जो तवाफ़े बैतुल्लाह में मसरूफ़ है, जबकि दीगर तस्वीर में मस्जिदुल हरम और इसके अतराफ़ के खूबसूरत मनासिर दिखाई दे रहे, जिनमें क्लॉक टावर भी शामिल है। मस्जिदुल हरम में की जाने वाली हालिया तोसी की तस्वीर भी नुमाया है, जिन्हें देखकर एक अजीमुश्शान तोसी का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कल बरोज़ इतवार श्रीनिवास गार्डन बांसवाड़ा में दावते अफ्तार व ताम का नज़्म। इस दावते अफ्तार को कामयाब करने की कांग्रेस कायदीन ने की अपील। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कल बरोज़ इतवार श्रीनिवास गार्डन बांसवाड़ा में दावते अफ्तार व ताम का नज़्म रखा गया। इस अफ्तार पार्टी में मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली बांसवाड़ा पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो चेयरमैन बालराज शिरकत करेंगे। कांग्रेस कायदीन ने बांसवाड़ा के तमाम मुसलमानों से इस दावते अफ्तार में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की। इफ्तार पार्टी और रोज़गारों की इफ्तार पार्टी नाम का इंतज़ाम इतवार के दिन श्रीनिवास गार्डन में। गुजारिश है सारे रोज़गारों को, सारे मुसलमान भाइयों को और सारे मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों को ज़रूर इस दावत में शिरकत करके एमएलए साहब एक अच्छी शख्सियत जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब मेहमान खुसूसी रहेंगे। उनके साथ साथ बांसवाड़े के एग्रो इंडस्ट्री चेयरमैन काउंसिलर बालराज साहब भी इसमें शिरकत किएंगे। आप लोगों सबसे अपील है, गुजारिश है, ज़रूर ये दावत में शिरकत कीजिए। कांग्रेस की जानिब से इफ्तार पार्टी दिया जा रहा है। कल श्रीनिवास गार्डन में ये प्रोग्राम रखा गया है और साथ ही साथ इफ्तार के साथ काम का भी इंतज़ाम है। आप सभी भाइयों से गुजारिश है कि इफ्तार के लिए काम के लिए शिरकत फरमाएं। सड़क हादसे में जांबाज पुलिस एहलकार के खानदान को 5 लाख रुपए का चेक निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर पी साई चैतन्या ने किया हवाले। निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स के एआर कांस्टेबल पी शंकर 1277 13 मार्च 2024 को सारंगपुर के करीब पेश आए सड़क हादसे में जांबाज हो गए थे। इस ज़िम्मन में ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपए का चेक निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर पी साई चैतन्या आईपीएस ने कमिश्नर ऑफिस में मुनाकिदा एक तकरीब में कांस्टेबल शंकर की बीवी विजया को हवाले किया। इस मौके पर निजामाबाद के एडिशनल डीसीपी एडमिन मिस्टर जी बसवा रेड्डी, एडिशनल डीसीपी एआर मिस्टर के रामचंद्र राव, एओ अनीसा बेगम, रिजर्व इंस्पेक्टर वेलफेयर मिस्टर श्रीनिवास, पुलिस एसोसिएशन के सदर मिस्टर शकील पाशा, डीपीओ सीनियर असिस्टेंट मिस्टर पी राजेश्वर व दीगर अफराद मौजूद थे।
जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम भीमगल मंडल के गुरबा में अराकीन जमीयत की मौजूदगी में मलबूसात की तकसीम अमल में लाएगी। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम भीमगल मंडल के गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर वो हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर की इमा पर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने भीमगल मंडल के गुरबा में ईद के कपड़े तकसीम किए। जमीयतुल उलमा भीमगल के सदर हाफिज फ़हीमुद्दीन, हाफिज जलाल, हाफिज रियाज, मुफ्ती शौकत, अंजुम अली, सदर भीमगल मोहम्मद रफ़ी और अराकीन जमीयत की मौजूदगी में कपड़ों की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब खासमी सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के हमरा हाफिज अब्दुल वली मजहरी, हाफिज इब्राहिम इशाती, अब्दुल्ला इंजीनियर व दीगर भी मौजूद थे। जमीयत उलमा शाख निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम जमीयत उलमा शाख भीमगल की गुजारिश पर जनाब हाफिज़ फ़हीमुद्दीन साहब सदर जमीयत उलमा की गुजारिश पर अल्हम्दुलिल्लाह ईद के पैकेजेस जो गरीबों में तकसीम करने के लिए कपड़े वगैरह यहाँ पर लाए गए और हम तमाम मुआविनीन का और ज़िला निज़ामाबाद की जमीयत का और उनके मुआविनीन का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जमीयत को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। जमीयत के जो काम है रिफाई काम है मज़ीद अल्लाह पाक इस कामों के अंदर तरक्की अता फरमाए। इनके मुआविनीन को और जमीयत के ज़िम्मेदारों को अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने ताख रातों को रखा जिसमें से एक रात शब क़द्र की होती है और ये रात 1000 महीनों से अफजल है। तो इन ताख रातों में खूब इबादतों का एहतमाम करें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है जिसके लग़वी माने पाकीज़ा करना या परवान चढ़ाना है। इसका बुनियादी मकसद गरीबों की मदद, माशरती फलाह व बहबूद में साहिब सरवत लोगों का हिस्सा मिलाना और मुस्तहिक़ लोगों तक ज़िंदगी गुजारने का सामान पहुँचाना है। पाकीज़गी से मुराद अल्लाह ताला ने हमारे माल व दौलत में जो हक़ मुक़र्रर किया है इसको खुलूसे दिल और रज़ामंदी से अदा किया जाए। नशोनुमा से मुराद हक़दारों पर माल खर्च करना, अपनी दौलत को बढ़ाना है जिससे माल में बरकत पैदा होती है। दीन की इस्तिलाह में ज़कात ऐसी माली इबादत है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम इनफरादी फ़रीज़ा है जिसका समाज से गहरा ताल्लुक़ है। ज़कात का मकसद समाज के निचले तबक़ों और हालत का शिकार सफ़ेद पोशों की माली मदद है ताकि ये लोग जिस्म व रूह का रिश्ता बरकरार रख सकें। ज़कात का माशरे में अमन व अमान की बहाली से भी गहरा ताल्लुक़ है। ज़कात अगर दुरुस्त अदा की जाती है तो बहुत सी समाजी खराबियाँ दूर हो सकती हैं। मुस्लिम माशरों में पाई जाने वाली 95% से ज़्यादा खराबियों की वजह तक़सीम विरासत की बेअतदालियाँ और ज़कात का दुरुस्त मुसर्रिफ में अदा ना किया जाना है। कुरान मजीद में ज़कात की बाबत 20 आयत में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया और ये इस्लाम का एक अजीम रुकन है। जो इसका मुनकिर है वो बिल इत्तिफ़ाक़ काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। ज़कात ना देने वालों पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद का ऐलान फरमा दिया है। ज़कात का दूसरा पहलू ये भी है कि इसके ज़रिए कौम के इन नादिर और गरीब लोगों की मदद होती है जो आर्जी या मुस्तकिल असबाब की बिना पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी फ्राहम करने से आजिज़ रहते हैं, जैसे यतीम बच्चे, बेवा औरतें, मासूर अफराद, आम फ़ुक़रा व मसाकिन और इसी तरह के दूसरे लोग। ज़कात इन लोगों की इयानत का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात के अदा करने से माल की हिफाजत होने का खुदाई वादा है। तेलंगाना के कई अजला में गैर मौसमी बारिश और सालाबारी, मज़ीद 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी। शदीद गर्मी के बावजूद तेलंगाना के बाज़ अजला में बाज़ अजला में गैर मौसमी बारिश हुई जिसके बाद कई इलाक़ों में फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद और करीमनगर में कई मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई जबकि कुछ इलाक़ों में ज़ालाबारी भी हुई जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। निज़ामाबाद ज़िले के दरपल्ली और इंदलवई मंडल में अचानक मौसलाधार बारिश हुई। दरपल्ली के वादी गाँव में ज़ालाबारी के बाद फसलों को नुकसान पहुंचा। इसी दौरान एक मकान पर बिजली गिरने से सैयदा नामी शख्स के घर का सामान तबाह हो गया। ताहम खुशकिस्मती से उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था जिसकी वजह से वो महफूज रह गया। करीमनगर के
चोपादंडी मार्केट में मूसलाधार बारिश की वजह से मकई की फसल भीग गई, जबकि मिर्चल पापन्नापेट मंडल में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश के बाद आम के दरख्तों से कच्चे फल गिर पड़े। इसी तरह पेद्दापल्ली, जगतियाल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मंचिर्याल और कुमरम भीम, आसिफाबाद के कई इलाकों में शदीद ज़ालाबारी रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक मज़ीद बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नज़र किसानों और अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई। इसी तरह सिद्दीपेट ज़िले के कई मुआज़ात में भी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक गैर मुतवक्की मौसमी तब्दीलियों के बाद आने वाले दिनों में भी बाज़ इलाकों में बारिश हो सकती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने निजामाबाद रेलवे के पोर्टर्स के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। ओमेगा अस्पताल के ताउन से मुनक़िद किए गए इस कैंप में तकरीबन 200 पोर्टर्स के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने शहर में रेलवे के पोर्टर्स के लिए एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। BP, शुगर टेस्ट, ECG, कार्डियो चेकअप और मजदूरों की आंखों का मुआयना करने के साथ साथ उन्हें ज़रूरी सेहत के मशवरे भी दिए। बताया कि अपनी रोज़मर्रा के काम और सेहत पर तवज्जो न देने की वजह से अमराज का शिकार हो सकते हैं। पोर्टर्स और तंजीम के नुमाइंदों ने ओमेगा अस्पतालों की मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस हेल्थ कैंप के कामयाब इनेकाद में ताउन किया। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के जोनल मैनेजर मनोज कुमार, मार्केटिंग ऑफिसर महेश दीगर भी मौजूद थे। ఈ మెడికల్ క్యాంప్ మన ఒమేగా హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ అండ్ అసోసియేషన్ ఇక్కడ డాక్టర్ శివసేన, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, డాక్టర్ నీలిమా గారు జనరల్ ఫిజిషియన్ అండ్ డాక్టర్ మాధురి గారు కార్డియాలజిస్ట్ జనరల్ ఫిజిషియన్ గారు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈవెన్ ఆప్టమాలజీ క్యాంప్ ఫ్రీ క్యాంప్ జరుగుతుంది అండ్ క్లాసెస్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. పేషెంట్స్ అందరికీ BP, షుగర్, ECG, టోటల్ బాడీ మానిటరింగ్ మందులు అన్నీ ఫ్రీగా ఇవ్వబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासत की माली हालत पर रेवंत रेड्डी के झूठे बयानात, सिर्फ KCR के खिलाफ इल्जाम तराशी पर इन्हिसार, BRS अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए लड़ाई जारी रखेगी, के कविता। मस्जिदुल हरम और अतराफ पर रूह परवर फिजाई मनासिर। मस्जिदुल हरम और इसके अतराफ रूह परवर फिजाई मनासिर, रमज़ान की रौनक, रूह परवर समा। तेलंगाना के कई अजला में गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी, मज़ीद 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।